हेलो फ्रेंड्स, हैदराबाद में जब पीएम मोदी ने भाषण किया तो उसमें उन्होंने देश को एड्रेस किया, संबोधित किया कि आपको क्या करना चाहिए। अभी जो हालत है वो युद्ध की स्थिति की हालत है और उस समय में हमको जो है वो सोना वगैरह मतलब बहुत से उन्होंने 7-8 चीज़ें बताई। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम। लेकिन सबसे जो आम लोगों के निजी ज़िंदगी का भाग है और एक इमोशनल भाग है वो मतलब उन्होंने कहा कि 1 साल तक हमें कोई भी सोना नहीं खरीदना है। अभी ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सच में अगर हम सोना नहीं खरीदेंगे तो उसका असर हमारे जो इकोनॉमी है उस पे होगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था अभी ढीली हो चुकी है वो सुधारने में सच में फ़ायदा होगा क्या? इसी का विश्लेषण हम आज के इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो, अभी हम अगर देखेंगे तो भारत में जो घरेलू सोना है, जो हमारी औरतें पहनती है या फिर हम किसी फंक्शंस में इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो वो घरेलू सोना जो है वो हमारे भारत में ट्रिलियंस डॉलर्स में हमारा वो सोना है। मतलब सबसे ज़्यादा शौकीन अगर कोई देश सोने के लिए है तो भारत का उसमें नंबर आता है। अभी दूसरी बात यह है कि अगर हम सोना खरीदना कम करेंगे या फिर हम अगर 1 साल सोना खरीदेंगे ही नहीं तो इससे सोने के बाज़ार पे कुछ असर पड़ेगा क्या? तो अगर सीधा सीधा हम बोलेंगे तो इससे सोने की जो भाव है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोने की जो भाव है वो जागतिक अर्थव्यवस्था या जागतिक कीमतों पे तय होता है। मतलब अमेरिका, ये जो डॉलर के स्वरूप में हम सोना खरीदते हैं, और अमेरिका हो गया, ये जो दूसरे पावरफुल देश है उनके हिसाब से या फिर उनके माध्यम से जो सोने के बाज़ार की कीमतें हैं वो तय होती है, हमारे इस्तेमाल से नहीं। अभी दूसरी बात, हमने जो जनवरी में जो सोना ख़रीदा है वो पिछले पूरे साल भर में से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब आप सोचो हमने कितना सोना जनवरी में ख़रीदा है, और जो सोना है उसकी खरीदी बिक्री जो है वो डॉलर के स्वरूप में होती है। मतलब हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो हमें देकर सोना खरीदना पड़ता है। तो अगर हम सोने खरीदने पे विदेशी मुद्रा अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो पेट्रोल, डीजल के या क्रूड ऑयल्स के जो दाम हाइक हो चुके हैं, हाइक हो रहे हैं, और जो हार्मोन्स की समुद्र धुनी है वो भी अभी पूरी तरह से खुली नहीं हुई है, इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम और कितना बढ़ेंगे इसकी निश्चितता कम है। और इस कारण अगर हम सोना खरीदना कम करेंगे तो हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो बचेगा और उसका इस्तेमाल हम क्रूड ऑयल ख़रीदने के लिए कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ महीने में क्रूड ऑयल 90 से लेकर अभी 105 तक चला गया है। और जो जब हम बाहर से, अभी हम सोना हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, दोनों भी चीज़ें बाहर से आयात करते हैं, और ये आयात जो है डॉलर्स के स्वरूप में होती है, और इसीलिए हमारा रुपया भी है वो तेज़ी से गिर रहा है। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले तेज़ी से गिर रही है। और अगर हम सोना खरीदना कम करेंगे तो इससे हमारे जो रुपया की जो कीमत है वो बढ़ेगी नहीं और कम भी नहीं होगी, बस वो स्थिर रहने की संभावना है। और इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो अच्छे से चल सकती है। अभी दूसरी बात, पीएम मोदी के इस बयान से चारों तरफ अफरा तफरी मची है। शेयर मार्केट में लगभग निवेशकों का मंडे को मतलब यानी 11 मई को 700 करोड़ रुपए का जो है वो भारी भरकम नुकसान हुआ है। लेकिन अभी हम क्या कहेंगे इस चीज़ को, जब हमारा देश, अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी डाउनफॉल में है और अर्थव्यवस्था हमारी पूरी ढीली हो चुकी है। अगर सच बोलें या सच माने तो हम जो है ये नाकामयाब है। अगर सच बोलना है तो किसी को गुस्सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मोदी समर्थक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सच में है। अगर हम देखेंगे तो जागतिक स्तर पे देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो हर तरफ से हमारा भारत देश है हर सेक्टर में जूझ रहा है। हर सेक्टर में उसकी जो यह है नींव है वो कमज़ोर होती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, मोनोपोली बढ़ रही है। तो इसीलिए अगर हम अभी भी अगर अच्छी तरीके से हम नियोजन से करेंगे, मैनेजमेंट थ्रू अगर कुछ चीज़ें करेंगे तो हालत सुधर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस सारी चीज़ों से जो घरेलू मार्केट में अगर सोना खरीदना हम कम करेंगे
तो सोने की कीमतें कम हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत सोने के व्यापार का केंद्र बिंदु नहीं है। भारत सोने की कीमतें डिसाइड नहीं करता है। सोने की कीमत ये जागतिक बाज़ारों से ही डिसाइड होती है, और हम उस पे बस रुपया इस मतलब सोना नहीं खरीद कर हम केवल रुपया ही स्थिर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा बहुत डाउनफॉल अगर सोने की कीमतों में, जैसे कि कल मंडे को 700 रुपये सोने का भाव नीचे आया, ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन शार्प डाउनफॉल सोने की कीमतों में नहीं आ सकता है। इसलिए आप ये भ्रम में कभी मत रहना कि सोने की कीमतें कम हो जाएंगी तब हम सोना खरीदेंगे। यू हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे तो हम बोलते हैं ना कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत मतलब इजी होता है, कोई भी स्टेटमेंट करना बहुत इजी होता है, लेकिन वो स्टेटमेंट खुद को भी एप्लीकेबल होना ज़रूरी है। अभी देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सोना मत खरीदो, आप गाड़ी का इस्तेमाल कम करो, ईंधन बचाओ, और खुद इतने बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। तो अगर हमारे प्रतिनिधि ही अगर इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता से वो क्यों कर मतलब क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब लोग प्रतिनिधि खुद ऐसी चीज़ों का अनुशासन करने लगते हैं, खुद अगर ये चीज़ें करना चालू करते हैं, अगर मोदी जी ने ही अगर उनके ताफ़े में जितनी गाड़ियाँ हैं वो कम की, हेलीकॉप्टर्स जो अभी गुजरात में इधर उधर हेलीकॉप्टर्स उड़ाए वो अगर कम किए होते, तो आम जनता को भी लगता नहीं, फॉर नेशन वी हैव टू डू समथिंग, देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे प्रतिनिधि ही अगर इसका अनुकरण नहीं करेंगे तो जनता से उन्होंने जो है वो मतलब ऐसी भावनात्मक अपील नहीं करनी चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और सोना जो है उसकी कीमतें कम होगी इस भ्रम में मत रहिएगा।